तो एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए। उन मैचेस में भी डीआरएस सिस्टम नहीं था। डीआरएस सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। पाकिस्तान का नाम डुबोया जा रहा है, ये न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। यानी पीएसएल में जो प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो टी20 की सीरीज है वही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था। देखिए अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? लेकिन मीडिया पर आप चले जाओ, पाकिस्तान मैं क्या बोलूं यार डीआरएस नहीं है। आप इसके अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। चलो ठीक है भाई, फिर 15 दिन बाद और जी हम 5 टी20 मैच नहीं खेलेंगे, हम तो 3 टी20 मैच खेलेंगे। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आप लोग चाहे तो यहाँ से वीडियो को 1 मिनट तक स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे आप लोगों को डायरेक्टली पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को जानना है आज पाकिस्तानी मीडिया किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है तो बस मुझे आप लोगों को 1 मिनट का समय देना है। दोस्तों पाकिस्तान मीडिया रोने लगा है फिर से। इसका कारण है दोस्तों पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का टी20 सीरीज। पहला बात तो दोस्तों बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का वनडे सीरीज और टी20 सीरीज होने वाला था, लेकिन अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को अपना औकात दिखा दिया है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले तो मना कर दिया था पाकिस्तान के साथ कोई भी मैच खेलने के लिए। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी दौड़ के जाते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के पास और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमसे मैच खेल लो। फिर अब मैच होने वाला है, लेकिन अब सिर्फ टी20 सीरीज होने वाला है। इसके अंदर शायद से 5 मैच होने वाला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा खबर दोस्तों यह है कि इस सीरीज के अंदर भी पाकिस्तान के पास डीआरएस सिस्टम नहीं होगा। दोस्तों जैसा कि पहले भी हो चुका है, पीएसएल के अंदर डीआरएस सिस्टम वाले लोग ही नहीं आए थे। जिन डीआरएस कंपनियों को पाकिस्तान ने हायर किए थे वो दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपना अपना देश चल गया है और इसी कारण से पाकिस्तान का हो गया है बुरा हाल। और इसी कारण से पूरा पाकिस्तान मीडिया अभी रोने पा गया है और इसको लेकर पूरा दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। तो दोस्तों आइए और ज्यादा देरी ना करते हुए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन की तरफ और इस वीडियो का पूरा मजा लेते हैं। बांग्लादेश के साथ सीरीज है, इससे पहले भी एक सिस्टम है डीआरएस डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब वो इस बार भी बांग्लादेश के साथ सीरीज में भी नहीं होगा। इस सिस्टम के ना होने का कितना नुकसान है, क्योंकि हमने देखा जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जारियत रही और इस वजह से जब मैचेस मुतासर हुए तो यकीनन कुछ स्टाफ भी मुतासर हुआ और टेक्निकल वजूहात की बिना पर पीएसएल जारी थी यहाँ पे। और आपको याद है जब भारतीय जो जंगी जुनून था उसकी वजह से और उनकी आईपीएल जारी थी, हमारा पीएसएल जारी था और उनकी वजह से उनके वो जो एक मिसाइल या ड्रोन गिरा था उनका रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो फिर अपसेट हुए सारे मैचेस और जवाबन उनको भी आईपीएल जिसको महंगी तरीन लीग भी कहा जाता है वो भी उनको रोकी। उनका अपना भी नुकसान हुआ, सिर्फ हमारा नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह से जो गैर मुल्की स्टाफ था टेक्निकल वो यहाँ से चला गया। तो इसके बाद जब एक हफ्ते के गैप के बाद फिर मैचेस शुरू हुए, उन मैचेस में भी डीआरएस सिस्टम नहीं था। डीआरएस सिस्टम बेसिकली डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। तो उसका ये होता है कम से कम आप जब एक्शन रिप्ले या अपील करते हैं तो अंपायर्स का फैसला ही उसमें फिर हतमी है। उसका नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात प्लेयर्स पे, क्योंकि बिल्कुल हमने कोयटा के मैच में साउथ शकील का बिल्कुल जी हाँ इस मैच में जो है वो इतराज़ किया था साउथ शकील ने, लगता था कि वो आउट नहीं है। अंपायर ने ज़ाहिर फैसला दिया तो हतमी फैसला था, लेकिन ये एक मजबूरी है। इसी मजबूरी के तहत क्योंकि गैर मुल्की स्टाफ तो अभी आया नहीं, इसके साथ ही बांग्लादेश की सीरीज़ शुरू हो गई है, बांग्लादेश की टीम आ गई है, तो यकीनी तौर पर प्लेयर्स के या टीमों के और मैनेजमेंट के जहन में भी ये होगा कि इस सीरीज़ में भी डीआरएस सिस्टम नहीं है। सही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है ना शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था। देखिए अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। वो क्या है, क्योंकि देखिए जब पीएसएल बंद हुआ था ना तो हम सब एक साथ एक यूनिट होके खड़े हुए थे। पीएसएल शुरू हुआ, बड़ी अच्छी बात थी। पीएसएल के अंदर कुछ कमियां थी, हमने उन सब कमियों को छुपाया, हमने उसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल शुरू हुआ था ये शुरू करवाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो इतनी चीजों की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि डीआरएस की टीम पूरी की पूरी थी नहीं, ना आपके पास बॉल स्पीड की जिसे कहते हैं मशीन थी, ना आपके पास हॉकाई थी, डीआरएस का कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो ये
बुरी चीज थी, होना चाहिए था जब सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए तो उस टीम को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि चलो पीएसएल होनी चाहिए, पीएसएल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुल्क बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल को। बट अब बात बताऊं क्या, बात ये है कि अब इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर और उन बातों को बड़ा टाइम गुजर चुका हुआ है। पीएसएल 17 तारीख की शुरू हो चुकी हुई है, अब तो जून शुरू होने वाला है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। बहुत फर्क पड़ सकता है क्योंकि डीआरएस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्रिकेट में एक कोई गलत फैसला होता है पूरे मैच को चेंज कर देता है। पीएसएल में आपने देखा था सऊद शकील वाला, क्योंकि सऊद शकील का आउट आना तो खैर टोयोटा वाले भी खुशी होंगे कि चलो कि तेज खेलने वाला जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको कोई बड़ा तनाजा नहीं बनाया। लेकिन अगर यही फैसला लाहौर के फखर जमान के साथ होता या किसी और मेन प्लेयर के साथ होता और उनकी टीम हार जाती तो एक बहुत बड़ा इशू ये बन सकता था। आपने देखा था सऊद को कितना गुस्सा आया, वो फुटेज उसकी मौजूद है कि वो जा रहे हैं डगआउट की तरफ, उन्होंने पहलू उठाया, यूं करके फेंका। अगर वो डीआरएस होता डेफिनेटली वो रिव्यू लेते और उसके बाद हॉकाई की मदद से नजर आ जाता कि बॉल ने बैट को नहीं छुआ था, बैट जमीन पर लगा, इसकी वजह से आवाज आई थी। लेकिन जाहिर है ये पता नहीं चल सका क्योंकि वो डीआरएस था ही नहीं। अब ये एक इंटरनेशनल सीरीज है, इसमें अंपायर्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कोई एक गलत फैसला जो है पूरी सीरीज को भी चेंज कर सकता है और मैच में बोर्ड में सब ये लोगों के आपस में ताल्लुकात भी गड़बड़ हो सकते हैं अगर किसी मैच में कोई ऐसा गलत फैसला आया। लेकिन खैर अब मजबूरी है क्योंकि जिस तरह चले गए थे लोग, वो साउथ अफ्रीका और दूसरी जगह से ताल्लुक था जो डीआरएस वाले जो लोग थे उनका, तो अब वो एक मसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। लेकिन फिर भी सलीम साहब पीएसएल 10 जो भी भारत की जानिब से जारहत की कोशिश की गई उसके बावजूद भी कामयाबी से मुकम्मल हुआ और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब सलमान अली आगा से कल पूछा गया डीआरएस के बारे में, कहता कि डीआरएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, अंपायर एक इंसान, उससे गलतियां हो जाती है, डीआरएस से ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए और आप फिर भी जो है कि उस टीम के साथ आप सीरीज रख रहे हैं 5 T20 और जो है कि 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जानी थी, 8 मैचेस होने थे व्हाइट बॉल क्रिकेट के। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी भाई नखरे दिखाने लग गया। बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कोई टीम क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है, कोई आईसीसी का इवेंट वो जो है कि मतलब कि कोई नॉकआउट मैच नहीं खेल पाए वो अभी तक। उन्होंने भी पाकिस्तान के सामने नखरे करने शुरू कर दिए क्या जी हम 3 वनडे नहीं खेलेंगे, हम ओनली 5 T20 मैच खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर भी राजी हो गया। लेकिन मीडिया पर आप चले जाओ, पाकिस्तान मैं क्या बोलूं यार डीआरएस नहीं है। आपने देखा फाइनल मैच में जब वो कोयटा ग्लेडिएटर का कैप्टन साउशकिल आउट ही नहीं था, यानी बल्ला उसका जमीन पर लगा था, इतना गैप था बल्ले और गेंद के दरमियान, वो पवेलियन लौट कर चला जाता है और इतना गुस्से में जाता है, जाते ही हेलमेट फेंक कर मारता है, ठोकर मार रहा होता है, लड़ाइयाँ कर रहा होता है। लेकिन क्यों, किस वजह से कर रहा होता है, उसको गुस्सा किस पर होता है? ऑफ कोर्स पीसीबी पर गुस्सा है, पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पर गुस्सा है क्योंकि उसको ना हक आउट दिया गया था। मैं बात कर रहा हूँ साउशकिल की, आपने देखा था आउट नहीं था लेकिन उसको आउट दे दिया गया था। रीज़न क्या थी? डीआरएस ही नहीं है, यानी वो रिव्यू की तरफ जा ही नहीं सकता। यही सेम प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिलेगी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। चलो ठीक है भाई, फिर 15 दिन बाद और जी हम 5 T20 मैच नहीं खेलेंगे, हम तो 3 T20 मैच खेलेंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां पे भी राजी हो गया। मतलब एक नाचने वाली जो छमिया होती है ना, जहां उसको नचाओ वो नाचेगी, जहां उसको हाथ लगाओ वो हंसेगी। बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी वहां मिसाल बनती है। पाकिस्तान का नाम डुबोया जा रहा है, ये न्यूज़ आप चेक कर सकते हैं। यानी पीएसएल में जो प्रॉब्लम थी
वही प्रॉब्लम अब पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की जो T20 की सीरीज़ है वही सेम प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी। यानी DRS ही नहीं है जी। आप चेक करें, पहले नेशनल लेवल पर ये हम इंसल्ट फील कर रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनल लेवल पर हम ये इंसल्ट फील करेंगे। यार मुझे बहुत दुख हुआ, यकीन करो मैं ये वीडियो बनाते हुए बहुत शर्म आ रही है। काम है, वीडियो तो बनानी ही बनानी है, अपडेट देना बहुत ज़रूरी है आपको। यानी DRS ही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतनी जुर्रत ही नहीं, इतना जिगरा ही नहीं है कि हम अगर एक कंपनी नहीं आ रही पाकिस्तान में, कोई दूसरी कंपनी को इनवाइट कर लें, दूसरी नहीं आ रही तीसरी को किसी और से हम बात कर लें, लेकिन अपने इमेज को डाउन होने ना दे। तो देखा आप लोगों ने कैसे पाकिस्तान के यूट्यूबर और पाकिस्तानी मीडिया चैनल अपने ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गाली देता फिर रहा है, कोस रहा है अपने क्रिकेट बोर्ड को। और दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तान के यूट्यूबर। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ये भी अंदाजा हो गया होगा PSL के अंदर पाकिस्तानी प्लेयरों को कितना ज्यादा मुश्किल उठाना पड़ा खेलने के दौरान, क्योंकि DRS सिस्टम किसी भी मैच के अंदर ना होना एक बहुत बड़ा नाकामी है उस क्रिकेट बोर्ड का, जो कि दोस्तों अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो गाइस आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद क्या ओपिनियन है, आप लोग इस वीडियो में एक कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों को ऐसा ही क्रिकेट रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो पसंद है, तो बस आप लोगों को एक काम करना है, क्रिकेट रिएक्शन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना है, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।